काश कोई ऐसा बंदा आके मुझे बता देता कि भाई ये 5 गलतियां मत कर तो तेरा रिजल्ट अच्छा हो जाता, तो वो मैं तुम्हारे लिए वो लड़का वो बंदा मैं हूँ। मैं तुम्हें आके बता रहा हूँ कि ये 5 मिस्टेक्स मत करना ताकि तुम रिजल्ट वाले दिन रिग्रेट ना करो। तो यार कहानी शुरुआत होती है 2 बेस्ट फ्रेंड से। एक होता है मोनू, एक होता है सोनू। दोनों सेम स्कूल जाते हैं, सेम कोचिंग जाते हैं, सेम टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट दोनों उतना ही घंटे पढ़ते हैं। बट फास्ट फॉरवर्ड ऑन द रिजल्ट के दिन जो मोनू होता है वो टॉपर्स की लिस्ट में होता है, उसके काफ़ी अच्छी परसेंटेज आई होती है। बट दूसरी तरफ जो अपना सोनू होता है वो अपना बेस्ट नहीं दे के आता अपने रिजल्ट में, जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उतना उसके मार्क्स उतनी परसेंटेज नहीं आती है। अब इसके पीछे कुछ ऐसी 5 मिस्टेक्स थी, 5 ऐसी बातें, 5 ऐसी मिस्टेक्स थी जिसका सोनू ने अपनी पढ़ाई के दौरान ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो अपना रिजल्ट में उतना अच्छा रिजल्ट स्कोर नहीं कर पाया। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने रिजल्ट में एक अच्छा परसेंटेज, एक अच्छा स्कोर लेके आओ, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से आपका रिजल्ट बेस्ट आए, तो आपके लिए वीडियो बनाई गई है, ठीक है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्क नहीं पड़ता आप चाहे 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, किसी भी क्लास में हो, बिकॉज इट इज़ अ जेनरिक वीडियो। आप हर एक क्लास में हो, हर क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन ले लो, बिकॉज जितने 5 आपको मिस्टेक जो आपको बताने वाला हूं प्लीज आप उनको अपने कॉपी पे अपने हाथ से लिख लो ताकि आपके माइंड में ये याद रहे। अदरवाइज वीडियो के बाद आप 2-3 दिन बाद इस सारी मिस्टेक्स को भूल जाओगे। तो प्लीज इनको कॉपी में लिखो और उसके बाद जहां पढ़ते हो उसके सामने आप चिपका दो ताकि आपको हमेशा ये 5 मिस्टेक्स आपके माइंड में याद आती रहें। द वेरी फर्स्ट मिस्टेक इज बिलीव। भैया ये क्या है? बिलीव इन योर सेल्फ। मेरे को रोज कमेंट्स देखता हूं मैं अपने ढेर, मतलब कि मेरे को हर एक वीडियो में कमेंट्स मिल जाता है कि भैया मेरे 8वीं क्लास में 60% आए थे, मेरे 8वीं क्लास में 70% आए थे, क्या मैं 9वीं क्लास में 95% ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकते हो मेरे भाई। यार अगर सचिन तेंदुलकर जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, सचिन को जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, लेजेंड कहा जाता है, अगर वो ये सोचते कि मेरे फर्स्ट टेस्ट में जो उनका फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट था उसमें उन्होंने मात्र 15 रन स्कोर किए थे, सिर्फ 15 रन स्कोर किए थे, उसके बाद वो आउट हो गए थे। तो अगर सचिन तेंदुलकर अगर ये सोचते कि भाई मैंने पहले टेस्ट में सिर्फ 15 रन स्कोर किए, यार मैं आगे कहाँ अच्छा कर पाऊंगा, यार मैं कहाँ सेंचुरी मार सकता हूँ, तो आज के दिन वो गॉड निकलाते क्रिकेट के। आज के दिन उनके नाम 100 सेंचुरीज नहीं होती। तो यार तुम क्या सोच रहे हो? तुम अपना फ्यूचर अपने पास्ट के रिजल्ट के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो। यार पास्ट में तुमने कुछ गलतियां करी है, पास्ट में तुम्हारे कुछ रिजल्ट आया है, उसके बेसिस पे तुम अपना फ्यूचर में डिसाइड करो, ठीक है। आज तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, आज तुम जो हार्डवर्क कर रहे हो उसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो पास्ट के रिजल्ट को अपना फ्यूचर मत बनाओ। पास्ट में कुछ गलतियां करिए, कोई बात नहीं, सबसे गलतियां होती है यार। एलन मस्क है, एलन मस्क आप सब लोग जानते होंगे, कितनी बार उसने मिशन, जो उसका मिशन था रॉकेट वाला, कितनी बार फेल हुआ है, बट उसने कभी गिव अप नहीं किया, ठीक है। अगर शायद और कोई होता उनकी जगह तो शायद वो गिव अप कर चुका होता अब तक। 3-3 बार, इतने करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए जो खर्च हुए थे, बट फिर भी उस बंदे ने हार नहीं मानी है। 4थी बार ट्राई किया और 4थी बार जाके उसका मिशन सक्सेसफुल हुआ था। तो आपका तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है यार। आप पास्ट के रिजल्ट के बेसिस पे अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो कि भैया पहले मैं कर नहीं पाया तो अभी आगे भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहाँ होता है? अभी तो तुम हार्डवर्क कर रहे हो। जो तुम्हारा फ्यूचर होता है वो हमेशा प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, पास्ट पे नहीं करता। प्रेजेंट में अगर मेहनत कर रहे हो, प्रेजेंट में अगर तुम अपना इनपुट लगा रहे हो तो रिजल्ट में तुम्हारा आउटपुट निकल के सामने आएगा, कन्फर्म है इस बात की। तो अब से ये मत कहना कि भैया मैं कर नहीं सकता, तुम कर सकते हो, ठीक है। तुम में से हर कोई जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यस यू विल डू इट, ठीक है। मैंने क्या बोला है? यू विल डू इट, यू कैन नहीं, तुम कर नहीं सकते हो, तुम करोगे, ठीक है। तो हमेशा खुद से बोलो कि आई विल डू इट, मैं करूंगा, ठीक है, मैं करके रहूंगा, मैं 90% लाऊंगा, जो तुम्हारा ड्रीम स्कोर है बेसिकली। एक और चीज अपने कमेंट सेक्शन में, अभी क्या, अभी कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम व्हाट इज योर ड्रीम स्कोर, तुम्हारा ड्रीम स्कोर क्या है, तुम कितना स्कोर अपनी क्लास में, जिस भी क्लास में हो, तुम कितना स्कोर अपने एग्जाम में लाना चाहते हो, ठीक है। तो अपना ड्रीम स्कोर नीचे लिखो। चलते हैं अपने सेकंड मिस्टेक की तरफ। भैया मैं तो स्मार्ट वर्क करूंगा, मुझे हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क तो गधे करते हैं भैया। यार हार्ड वर्क में और स्मार्ट वर्क में एक छोटा सा अंतर है। अगर उस अंतर को तुमने समझ लिया तो तुम अपने रिजल्ट में एक अच्छा स्कोर लेके आ पाओगे। यार स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क में कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो और एक बंदा 4 घंटे पढ़ रहा है तो वो हार्ड वर्क कर रहा है, नहीं।
स्मार्ट वर्क मतलब क्या है कि हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन। अगर तुम सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क लगा रहे हो उसे ही स्मार्ट वर्क कहा जाता है। ठीक है, दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा 3 घंटे पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा भी 3 घंटे पढ़ रहा है, बट जो बच्चा ए है पहला वाला, वो 10 जगह मुंह मार रहा है ना। उसने इस किताब से भी पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा इस किताब से भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा भैया इस रिफ्रेशर से पढ़ लेते हैं। बट जो बच्चा बी है उसको पता है क्या करना है, उसने लेक्चर देखा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद उसने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। दोनों बच्चों ने 3 घंटे पढ़ा है, दोनों केस में इसने भी 3 घंटे पढ़ा है, इसने भी 3 घंटे पढ़ा है। बट जो ये बच्चा है ये असल मायने में स्मार्ट वर्क कर रहा है। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में एक पतली सी लाइन है कि अगर तुम सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करते हो उसे ही स्मार्ट वर्क कहा गया है। ठीक है, कम पढ़ने को स्मार्ट वर्क नहीं कहते। ये बहुत से बच्चों के भ्रम है अंदर कि मैं कम पढ़ूंगा वो स्मार्ट वर्क है। अरे भाई ये नहीं होता स्मार्ट वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। सही डायरेक्शन में अगर तुम हार्ड वर्क लगा रहे हो उसे ही स्मार्ट वर्क कहा गया है। तो आज से ये मत सोचना कि स्मार्ट वर्क करूँ हार्ड वर्क करूँ। ठीक है, यूट्यूब पर तुमने हजारों वीडियोस देख रहे हो स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क की, भाई ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, जितना तुम इनपुट लगा रहे हो उतना ही लगाओ, बल्कि और ज्यादा लगाओ मैं तो बोलूंगा, बट सही डायरेक्शन में लगाओ। सही डायरेक्शन में अगर तुम हार्ड वर्क कर रहे हो वही होता है स्मार्ट वर्क। ठीक, अब चलते हैं अपने तीसरी पॉइंट की तरफ। तीसरी मिस्टेक जो कि बहुत से बच्चे करते हैं वो कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। ठीक है, बट उनकी गलती नहीं यार, बेसिकली उन्हें इसका मतलब ही नहीं पता है। उन्हें कंसिस्टेंसी की पावर ही नहीं पता कि इसकी क्या पावर है, कितना ज्यादा मायने रखता है किसी स्टूडेंट के लाइफ में कंसिस्टेंसी। तो इसको मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल से तुम पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को समझ जाओगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यार, एक काफी फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, एक आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन लेते हैं कि एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन है एक्स की पावर 365। ठीक है, इतना तुम्हें मैथ आती होगी, टेंशन मतलब इतना तुम कर लोगे आराम से। तो एक आपकी इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भाई एक्स की पावर है 365। अब हम यहाँ पे 3 अलग अलग केस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 अलग अलग केस, 3 अलग अलग सिचुएशन लेते हैं। पहली सिचुएशन कि अगर x बराबर 1 है तो इस fx का इसका वैल्यू क्या आएगा। अगर x बराबर 0.99 है, ठीक है, सिर्फ 0.01 कम कर दिया मैंने, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। अगर x बराबर 1.01 है तो इस fx का, इस वैल्यू का, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और तुम जाके शॉक होगे, तुम्हें ये जान के शॉक होगा कि अगर x की जगह मैं 1 पुट करता हूं, इसमें जहां पे x है अगर 1 पुट करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अरे भाई 1 पुट करोगे, 1 की पावर 365 हो, 1 की पावर 10 हो, 1 की पावर 1 लाख हो, 1 की पावर कितनी भी होती है आंसर 1 ही आता है। बट ये मेन चीज नहीं था, अब जो आने वाला है वो मेन चीज है कि अगर इस एक में से, ध्यान से सुनना, इस एक में से अगर मैं सिर्फ 0.01, इस एक में से अगर मैं सिर्फ मात्र 0.01 अगर मैं कम करता हूं, मतलब कि 0.99 रखता हूं, अगर 0.99 में यहां रखता हूं तो जो मेरा आंसर आता है वो आता है 0.025 के आसपास। ये भी उतनी शॉकिंग बात नहीं है। जो अगला क्वेश्चन है कि अगर x की जगह मैं 1.01, देखो 1 में और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 0.1 का, सिर्फ 0.01 का अंतर है 1 और इसमें, बट जो फर्क पड़ेगा वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज होगा। अगर यहाँ पे x की जगह मैं 1.01 पुट करता हूं तो जो मेरा आंसर आएगा वैल्यू वो आता है 37.7 मेरा आंसर आता है। भैया क्या बात कर रहे हो, यस इट्स ट्रू, ये सही, आप इसको चेक कर सकते हो मैथमेटिकली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट भैया इसे समझाने क्या जाते हो आप लोग, आप मैथ पढ़ा रहे हो क्या, नहीं, दिस इज पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ये होती है कंसिस्टेंसी की पावर। अभी तुम जो अपना इनपुट लगा रहे हो, अभी तुम चाहे 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता, जितना भी तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारा ये केस है पहला वाला जो तुम पढ़ रहे हो अभी, x = 1। तो अभी जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारा ये केस है। ठीक है, वो तुम्हारा सेम चल रहा है। अगर तुम अपना ऐसी जो भी पढ़ रहे हो, अगर तुम उतना पढ़ते रहोगे, तुम्हारा जो भी तुम्हारी परफॉर्मेंस है वो चेंज नहीं होगी, वो उतना ही रहेगा। बट अगर तुम अपनी परफॉर्मेंस को 10 मिनट, मान लो कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो आज के दिन, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर तुम आज के दिन 1 घंटा पढ़ रहे हो और अब से अगर तुम हर रोज 10 मिनट कम पढ़ने लग जाओ, अब से अगर तुम हर रोज सिर्फ 10 मिनट कम पढ़ने लग जाओ, सिर्फ 10 मिनट,
365 दिन के लिए, तो तुम्हारा इतना रिजल्ट आएगा 0.025, मतलब कि ऑलमोस्ट जीरो, मतलब कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा तुम्हारी पढ़ाई, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यहीं पे अगर तुम हर दिन मात्र 10 मिनट ज़्यादा पढ़ते हो भैया, अच्छा बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया 10 मिनट ज़्यादा पढ़ने से क्या ही हो जाएगा, 10 मिनट अगर मैंने पहले बंद कर दी पढ़ाई तो क्या फर्क पड़ेगा। भाई ये फर्क पड़ेगा, तूने जितना पढ़ रहा था तू अभी, उससे तेरा रिजल्ट 1 आ रहा है, जितना भी तू पढ़ रहा है उससे तुम्हारा रिजल्ट 1 आ रहा है। बट तुम हर दिन अगर सिर्फ 10-10 मिनट ज़्यादा पढ़ो, आज मैंने 1 घंटा पढ़ा, कल मैं 1 घंटा 10 मिनट पढ़ रहा हूँ, फिर अगले दिन 1 घंटा 20 मिनट पढ़ रहा हूँ, अगर तुम हर दिन सिर्फ 10-10 मिनट ही बढ़ाओ अपनी स्टडी में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं बस, तुम्हारा इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आएगा। अब तुम इतना होशियार हो, तुम 9वीं क्लास में आ चुके हो कि 1 में और 37.7 में कितना अंतर है देख लो, सिर्फ 0.01 मैंने इसमें बढ़ाया है, समझ रहे हो। सो दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, कि भाई हर दिन जितना पढ़ रहे हो अभी उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। आज तुमने जो भी पढ़ा है उससे अगले दिन 5 मिनट ज़्यादा पढ़ना, फिर अगले दिन 5 मिनट और ज़्यादा पढ़ना, समझ रहे हो। तो अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अपना जो इनपुट है, अगर हर दिन तुम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओगे तो एक लॉन्ग टाइम में तुम्हें शॉर्ट में दिखेगा नहीं, तुम्हें ये नहीं कि कल तुम्हारा परफॉर्मेंस में कुछ चेंज आ जाएगा या फिर 1 हफ्ते बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा चेंज आ जाएगा, नहीं। बट लॉन्ग टर्म में 1 महीने में 2 महीने बाद तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस में चेंज दिखाई देगा, ये फैक्ट है, ठीक है। तो इसलिए जो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मैंने तुम्हें इस एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें उसका फील दिला दिया। 4th मिस्टेक, राइट रिसोर्सेस। भाई आज के दिन में कितने ही स्टूडेंट्स को जानता हूँ, ऐसे कितने ही स्टूडेंट्स के मैं कमेंट सकता हूँ अपने कमेंट सेक्शन में कि भैया क्या मैं ये वाली बुक कर लूँ, क्या मैं ये वाली बुक कर लूँ, भैया मैंने ये वाली बुक खत्म कर ली, क्या मैं ये वाली स्टार्ट कर दूँ। आज के दिन जो सबसे बड़ी मिस्टेक तुम्हारे रिजल्ट को जो अफेक्ट करेगी 100% करेगी, वो है राइट रिसोर्सेस, कि तुम किन रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो आज के दिन, चाहे तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, या फिर 11वीं में, या फिर 12वीं क्लास में हो। अगर आज के दिन तुम 10 किताबों से पढ़ रहे हो तो उससे तुम्हारे रिजल्ट में कुछ चेंज नहीं आएगा, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम अभी 80% पे थे तुम 99% पहुंच जाओगे। भाई ज़्यादा बुक्स का पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट ज़्यादा आएगा, तुम्हारा सही चॉइस होना चाहिए कि तुम किन रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो, तुम्हारी रिसोर्सेज फिक्स होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो मैं तुम्हें सिर्फ 3 ऐसे रिसोर्सेज बता रहा हूँ जिनको तुम फॉलो कर लो, तुम अपने रिजल्ट में जो भी तुम्हारी क्लास हो तो उसमें अच्छा स्कोर लेके आओगे, ठीक है। पहली चीज़, अपनी एनसीईआरटी को महत्व देना स्टार्ट कर दो भाई। पहले सबसे बड़ा रिसोर्स आज के दिन, अगर तुम सीबीएसई के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, एनसीईआरटी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्लस जो बैक क्वेश्चंस होते हैं, बैक एक्सरसाइज होती है, उनको महत्व देना स्टार्ट करो, पहले उनको सॉल्व करो भाई, समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से उठ के आते हैं अपने एग्जाम में। अगर एनसीईआरटी कर ली उसके बाद तुम शिफ्ट हो सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे, जो कि एनसीईआरटी की खुद की ही बुक है, खुद गवर्नमेंट ही बुक है। तो अब तुम्हारे जैसे कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, तो उस केस में जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है उसमें से बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन वहाँ से उठ के आएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बाद अगला स्टेप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे, और 3rd स्टेप, अगर तुम्हें कोई प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की तो किसी भी पब्लिकेशन का, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी पब्लिकेशन का तुम क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, बस ये रिसोर्सेस हो गया। अब इससे ऊपर जाओगे ना तो तुम्हारा कचरा भरेगा, फिर तुम्हारी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, फिर वो तुम्हारे दिमाग में भर के तुम्हें कन्फ्यूज करेंगे। तो आज के दिन सबसे बड़ी मिस्टेक यही कर रहे हैं बच्चे कि भाई रिसोर्सेस डिफाइन नहीं है उनके, कभी ये इस बुक से पढ़ लिया, कभी इस बुक से पढ़ लिया, एक बुक खत्म नहीं हुई है दूसरी बुक पे चले गए। भाई क्या फायदा यार, बुक थोड़ा इकट्ठा करनी है, बुक स्टोर बनाना है, तुम्हें बुक स्टोर खोलनी है तो खोल लो, बुक स्टोर तो खोलनी नहीं है, अपने को रिजल्ट चाहिए, मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए तुम्हारे जो रिसोर्सेस हैं वो डिफाइन होना चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए मैक्स टू मैक्स 2 से 3 किताब होनी चाहिए, उससे ऊपर होनी नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी को इंक्लूड करके हर सब्जेक्ट के अंदर 2 से 3 ही किताब होनी चाहिए अपने पास, उन 2 से 3 किताब को ही हम लोग पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कोई भी एक क्वेश्चन बैंक, बस दिस इज इनफ। चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, द लास्ट मिस्टेक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, जो कि है रिवीजन। भाई रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, उसमें भी मैंने ये बात इंक्लूड की थी कि एक एवरेज और एक टॉपर में अंतर सिर्फ इतने का ही होता है
कि जो एवरेज बच्चा होता है जिसके मार्क्स कम आते हैं वो रिवीजन कम करता है। दोनों की नॉलेज उतनी ही होती है। जो हमारा मोनू और सोनू थे कहानी की स्टार्टिंग में, तो सोनू के और मोनू के जो रिजल्ट में अंतर है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रिवीजन। कि सोनू ने रिवीजन कम किए थे भाई मोनू से, इसलिए उसका परसेंटेज, इसलिए उसका जो मार्क्स थे वो कम आए थे। ठीक है, तो रिवीजन को बढ़ाओ, रिवीजन को महत्व देना स्टार्ट करो। जो अभी मेरी लास्ट वीडियो थी 21 दिन प्लान वाली, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो। तो 21 डेज का जो मैजिकल प्लान था उसमें मैंने हर 7वें दिन, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने हर 7वें दिन पे वीकली रिवीजन डे रखा था। मतलब कि तुमने 6 दिन जो भी पढ़ा है 7वें दिन तुम उसका रिवाइज करो, समझ रहे हो। तो आज तुम 6 दिन जो पढ़ते हो 7वें दिन तुम्हारा रिवीजन डे होना चाहिए फिक्स। उस दिन तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, उस दिन तुमने जो पहले पढ़ा है 6 दिन में उसको तुम्हें रिवाइज करना है। ठीक है, तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड रिवीजन इज द की टू सक्सेस। एक एवरेज में एक टॉपर में अंतर सिर्फ रिवीजन का होता है कि भैया रिवीजन ज़्यादा करोगे तुम्हारे परसेंटेज, तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो 5 गुना बढ़ सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ एक बार किसी चीज़ को पढ़ा है, कोई चैप्टर अगर तुमने सिर्फ एक बार पढ़ा है और वही चैप्टर को अगर तुमने 5 बार पढ़ा है तो तुम्हारी जो स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी है वो 5 गुना बढ़ सकती है अगर तुमने चैप्टर को ज़्यादा बार रिवाइज किए। तो रिवीजन को महत्व देना स्टार्ट कर दो आज से। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इन 5 बातों को, जो ये 5 मिस्टेक्स आपको बताई है मैंने, इनका आप ख्याल रखोगे। ठीक है, और इन मिस्टेक्स को अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपनी पढ़ाई में इंक्लूड नहीं करोगे और एक बेटर रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट अपने एग्जाम में लेके आओगे। बिकॉज जिस दिन मैं आपसे गारंटी कर रहा हूँ, जिस दिन आप रिजल्ट आओगे, ठीक है, जिस दिन आप रिजल्ट लेके आओगे तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए। ठीक है, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार काश मैं थोड़ा सा और एफर्ट मार लेता तो मेरा रिजल्ट अच्छा आता। काश कोई ऐसा बंदा आके मुझे बता देता कि भाई ये 5 गलतियां मत कर तो तेरा रिजल्ट अच्छा हो जाता, तो वो मैं तुम्हारे लिए, वो लड़का, वो बंदा मैं हूं। मैं तुम्हें आके बता रहा हूं कि ये 5 मिस्टेक्स मत करना ताकि तुम रिजल्ट वाले दिन तुम रिग्रेट ना करो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का। मुझे पता है बहुत ज़्यादा है, बट मुझे कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप पक्का 3000 लाइक्स तो करवा ही दोगे। सो प्लीज़ यार शेयर वगैरह कर देना करो, ठीक है, और लाइक्स जरूर करना। और अगर पहली बार चैनल पे आओ तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ये चैनल आपके लिए हर तरह से हेल्प करेगा, चाहे वो नोट्स हो गया, लेक्चर्स हो गया, स्टडी प्लान हो गया, स्ट्रेटजीज हो गया, मोटिवेशन हो गया, गाइडेंस हो गया। बेसिकली वन मैन आर्मी तुम्हारा भाई है। तुम्हारा भाई अकेला है, बट अकेला कई सारों पे भारी है। ठीक है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर गाइस।